Good afternoon, class 8th A. Today is our grammar period is running. Students, as you know it very well, yesterday I teach you grammar and today I am also going to teach you English language. Our topic is verb form in conditions. As you know it very well, I have taught you type 0, type 1, type 2 and type 3. So now I am going to give you exercise number 3. So all the students, correct your exercise. I am going to teach you. देखिए बच्चों, आई विश आई न्यू, ये आपकी एक्सरसाइज का है टॉपिक। आई विश आई न्यू मतलब जहाँ पर भी आपका आई विश का प्रयोग होता है वहाँ पर आपको कंडीशनल सेंटेंस में इफ भी मिल सकता है। इफ दिया होगा तो भी आपका आई विश में चेंज होगा। इफ का मतलब होता है काश ऐसा होता। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी काश वाले वर्ड होते हैं उसमें सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, इज और जो भी सब्जेक्ट दिया हो, आई बी दे यू ही सी इट, कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, सभी के साथ हमेशा वर्ब का ही यूज होता है। क्यों होता है वर्ब का यूज? क्योंकि हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं काश मैं पायलट होता, काश मैं पायलट होता। तो अब तो हम पायलट नहीं बन सकते, तो काश होते तो आई वर्ब का यूज होगा। काश मैं पक्षी होता तो पक्षी होता, काश होता तो उसमें वर्ब का प्रयोग होता। अब आइए देखिए, प्राची हैज टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड मैरी। प्राची को अपनी मित्र मैरी को एक पत्र लिखना है। बट शी कैन नॉट राइट टू हर, लेकिन वो उसको लिख नहीं सकती। बिकॉज शी डज नॉट नो हर एड्रेस, क्योंकि उसका एड्रेस उसे पता नहीं है। अब प्राची कहती है आई विश, मैं इच्छा करती हूँ, आई नो हर एड्रेस, काश मैं उसका एड्रेस जानती होती। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई डू नॉट नो हर एड्रेस, कि मुझे उसका एड्रेस पता नहीं है। कहती वी यूज विश प्लस सिंपल पास्ट टू से। क्या होता है कि जहाँ पर हम विश का यूज करते हैं उसके बाद फिर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। दैट सेज देयर समथिंग इज नॉट एज वुड लाइक टू इट टू बी। It refers to the present. We use were or was with I, he, she, it के साथ। क्या होता है? I, he, she, it या किसी नाम के साथ, हमको सबको पता है हम लोग was का यूज करते हैं। he, she, it या किसी नाम के साथ या I के साथ was। बाकी we, they, you के साथ हम were का यूज करते हैं। ठीक है। अब प्राची meets मैरी a few days later। प्राची जो है वो मैरी से कुछ दिन बाद मिलती है। सी सेज, वो कहती है आई कुड नॉट राइट टू यू, मैं तुम्हें कुछ लिख नहीं पाई। आई विश आई हैड नोन एड्रेस। क्यों? बहुत दिन बाद पहले कहती है कि हम उसको पत्र लिखना चाहते हैं, लेकिन सोचती क्या है कि काश मेरे पास एड्रेस होता मतलब आगे के लिए सोच रही, फ्यूचर के लिए। लेकिन जब कुछ दिन बाद उससे मिलती है तो ये सोचने वाली बात पीछे हो चुकी ना। समझ में नहीं आ रहा? अब जो सोचने वाली बात है कि जो हम एड्रेस काश होता मेरे पास तो लेटर लिखते, तो अभी तो आगे के लिए सोच रही है। समझानी बात। फिर जब कुछ दिन बाद उससे मिलती है तो सोचती है कि तब वो उससे बताती है कि मैं तुम्हें एक पत्र लिखना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस नहीं था। तो जब पहले सोचती है तो सोचती काश मेरे पास होता। अब जब मिल रही है तो सोचने वाली बात तो बीत चुकी है ना, जो सोच रही है वो बात बीत चुकी है। तो अब उसके लिए कह रही है कि काश, कहती है आई कुड नॉट राइट यू लेटर। पहले कैन नॉट था, बाद में कैन कुड राइट हुआ। देखिए बात तो सेकंड फॉर्म हो गई। कहती आई कुड नॉट राइट टू यू, आई विश आई हैव नोन योर एड्रेस। देखिए बच्चों, हम आपको ये हमारा टॉपिक है, ये हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और जब आपको समझाने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्या कर रही है? I will
आपको यूज किसका करना है, एक्सरसाइज नंबर 3, सभी बच्चे देखें। इसमें आपको करना है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग आई विश। आपको आई विश करके लिखना है वन हैज बीन डन फॉर यू, एक सेंटेंस आपके लिए किया जा चुका है। तो आई डू नॉट हैव ए स्कूटर, मेरे पास कोई स्कूटर नहीं है। आई विश आई हैड ए स्कूटर, सुनो मेरे पास कोई स्कूटर नहीं, आप कैसे कहोगे कि काश मेरे पास कोई स्कूटर होता है ना। तो आई विश अपने आप लगाओगे और फिर पास्ट टेंस में आप बनाओगे तो आई हैड ए स्कूटर। ठीक, आगे बढ़ो। आई डू नॉट नो हिज फोन नंबर, क्या करोगे, आई विश आई न्यू, भाई पास्ट में आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर, भाई पास्ट में ले जाना है ना। आई विश तो आप पहले अपने आप लगा लोगे, आई डू नॉट नो की जगह, आई डू नॉट नो की जगह आई विश लगा लोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, आई विश, देखिए आई विश आई वर नॉट, हाँ देखिए आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। क्लियर हो रहा है, क्यों लगेगा, क्योंकि डू नॉट नो लगा हुआ, तो सिंपल पास्ट लगाओगे। तो आई विश आई न्यू हिज फोन नंबर। आई एम रादर शॉर्ट, क्या होता, आई विश आई वर नॉट शॉर्ट, मैं कुछ ज्यादा ही छोटा हूँ, क्या करोगे, आई एम, हाँ लिखिए आई विश आई वर नॉट शॉर्ट। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई विश आई वर ए गुड सिंगर, मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, काश मैं एक अच्छा सिंगर होता। तो आपका केवल वर का प्रयोग होगा, इज आर एम के साथ वर का प्रयोग भी होगा। आगे देखिए, आगे पहले थोड़े से, हाँ हो गया। फिर आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई विश आई वर ए गुड सिंगर। आई डिड नॉट मीट यू, अब डिड नॉट मीट है क्या हो जाएगा, मेट। आई विश आई मेट हिम, आई विश काश मैं उससे मिला होता। बुक नहीं मिला आपके पास तो फिर कर दो। फिर देखिए आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता भूल गया। आई विश आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं छाता न भूला होता, तो ज़्यादा सही था, काश मैं ना भूला होता, क्योंकि अगर नॉट लगाया हुआ है तो आपको आई विश के साथ हैड का प्रयोग करना है। काश मैं छाता, क्योंकि कुड नॉट वगैरह लग रहा है ना, ऐसे हैड नॉट का यूज होगा। आई विश आई कुड नॉट फॉरगॉटन हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज। आई विश आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला। फिर आई कैन नॉट कुक, आई विश आई कुड नॉट कुक, आई विश आई कुड नॉट कुक। आई मिस्ड द ट्रेन, आई विश आई हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन, काश मैं ट्रेन ना मिस करी होती, काश मैंने ट्रेन ना मिस करी होती। अब आइए आपको एग्जाम्पल थोड़े से बोला देखिएगा। आई विश आई हैड ए कार, आई एम सॉरी आई डू नॉट हैव ए कार, ऊपर देखिए आपको मिल रहा है एग्जाम्पल में, देखिए आई विश आई हैड ए कार, मेरी इच्छा है मेरे पास एक कार होती, क्या बना, आई एम सॉरी आई डू नॉट हैव ए कार, देखिए बिल्कुल पहले वाले तरीके से बना। आई विश आई वर या वाज एट होम, आई एम सॉरी आई एम नॉट एट होम, ठीक है ना। आई एम सॉरी आई एम नॉट एट होम नाउ। विनीत विशेज ही लिव्ड इन अमेरिका, ही इज सॉरी ही डज नॉट लिव इन अमेरिका। आई विश आई हैड सीन द एंड ऑफ द फिल्म, आई एम सॉरी आई डिड नॉट सी द एंड ऑफ द फिल्म। आई विश आई हैड रिमेंबर्ड माई सिस्टर्स बर्थडे, आई एम सॉरी आई डिड नॉट रिमेंबर इट। सी विशेज शी हैड नॉट सीन द फिल्म, सी सा द फिल्म एंड सी रिग्रेट हर, उसने पिक्चर देखी उसे पछतावा हो रहा है। वी कैन नॉट यूज विश और कुड, वी कैन यूज विश, कुड नहीं है असल में, वी कैन यूज विश और कुड। तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज मेरी पूरी होती है। अभी हम आप लोगों को फिर इसकी सेट कर रहे हैं, सभी बच्चे फेयर कॉपी में काम कर लीजिएगा और वर्क अपना कंप्लीट रखिए। अब और एग्जाम के लिए भी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। सभी बच्चे पहले वर्क कंप्लीट करिए, उसके बाद जितना भी वर्क आपका लिटरेचर का सेंड किया जा रहा है, ग्रामर पोर्शन सेंड किया रहा है, सभी आप वर्क अपना कंप्लीट रखिए। और जो फिर आपका मंडे से लिटरेचर का टर्न है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुने कि अपना वर्क कंप्लीट कर लें और ये एक्सरसाइज भी जरूर कर लें। अपना 8th क्लास स्टूडेंट आप लोग अपना वर्क बहुत कम भेज रहे हैं, इसीलिए आपको 1 नंबर जो पर डे मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर आप अपना वर्क नहीं सेंड करेंगे तो। क्या पूछना? ये आप लोग को समझ में आ गई?